फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती है अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज रखे हैं। 8 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं किचन में गई थी। सीधे पहले मैंने ना दूध रखा था, उसमें तो गैस ना कम कर दी थी। उनका उबाल आ जाएगा, तो मैं पूजा करने आ गई थी ना, तो मैंने कहा कहीं उबाल आ जाएगा तो गिर जाएगा, इससे उसको ना कम कर देती हूँ। रात को लेकर आया था ना रिसू, तो ऐसे ही रख दिया था मैंने थैली, तो दूध उबालने रख दिया था। तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ अपने मंदिर में पूजा। तो अब यहाँ पे मेरी होने लग गई थी पूजा। सुबह के काम हो गए हैं, बस अब नहाने के बाद वाले काम होंगे सारे। पूजा पाठ, नाश्ता पानी सब वही होंगे। तो यहाँ पे रिसू से मैंने बोला, मैंने कहा ना थोड़ा सा बना दे तू, थोड़ा ऐसा आगे से दिखाओ ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। पीछे से रख दो फिर उतना वो नहीं हो पाता ना, वैसे ही दिखता है। तो इसलिए मैंने कहा चल बना दे। तो यहाँ पे फिर मैं कर रही थी पूजा। तो अभी आज ना मौसम ख़राब ही हो रखा है। आज भी मतलब सुबह सुबह के टाइम पे ना थोड़ा सा ख़राब ही रहता है। रात को तो ना बारिश भी हुई थी, तो अभी तो खैर नहीं हुई, थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद अब मैं छत में भी दिया बत्ती करके आऊँगी। तो छत में भी मैंने कर दिया था। तो ये रिसोर्स से मैंने कहा तू ना खिड़की खोल दे, जाम हो रखी ना, मुझसे खुलती नहीं है। तो ये खोल रहा था, मैंने रात को ना बंद कर देती हूँ। थोड़ा सा बंद करती हूँ, पूरा तो नहीं करती, लेकिन फिर भी ना खुलती नहीं है, जम जैसी जाती है ना, जाम। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी गिर रखा था ना, तो मैंने कहा पोछा मार देती हूँ। यहाँ पे पोछा मार दिया था, दूध भी उबल गया था, इसने बंद कर दिया था। तो अब नाश्ता पानी बनाऊंगी। नाश्ता पनीर लेकर आया था कल ही, मम्मी पनीर के पराठे बना दो बोलता। मैंने कहा ठीक है। आलू उबाले थे मैंने 2-4 सुबह, तो वही बनाऊंगी। बस यहाँ पे मैंने कहा आटा गूँध देती हूँ। पहले आटा निकाला था, तो आटा गूँध देती हूँ। रात भर दांत में ना इतना दर्द हो रखा था। घर से आई थी ना मायके से, तो उसके बाद ना मेरा दांत दर्द शुरू हो गया था, और दांत में दर्द इतना ज़्यादा। और दांत का दर्द तो कैसा होता है ना, बाप रे, सर भी चढ़ जाता, गाल सूज जैसा गया था रात को। मेरा एक कोने का दांत टूटा था ना, मतलब टूटा क्या था, थोड़ा सा मेरा हाथ में आ गया था परसों, वो टूट ही गया था। तो थोड़ा सा ना बचा हुआ है, वो अंदर घुस रखा, मतलब अंदर को, मतलब कोने का होता ना जो, तो वही ना दर्द कर रहा था। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। तो अभी सुबह उठी तो अभी तो सही है खैर, पर रात को ना बहुत ज़्यादा हो रखा था, बहुत ज़्यादा सच में। तो नाश्ता बना लिया था, सिमई लिए थोड़ा सा ना, मम्मी ने रख दी थी। तो मैंने कहा रिसू तो खाता नहीं, मुझे वो खानी पड़ती है, तो कर लेती हूँ नाश्ता। तो आप सब भी कर लीजिए दोस्तों नाश्ता। तो उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई, बर्तन हर्तन धोने सब कर लिए थे। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ को। बाहर मौसम ख़राब ही है, पर मैंने कहा थोड़ी देर ना हवा से सूख जाएंगे। कपड़े डाले हुए हैं मशीन में। तो ये देखिए मौसम कैसा हो रखा, मतलब बादल तो लगे ही हैं, कोई पता ही नहीं चलता, कभी बारिश हो जाती कभी हुए करके। पर मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा ना सही था मौसम, तो कपड़े यहीं पर ही डाल देती हूँ, फैला देती हूँ, और तो हवा में सूख जाएंगे थोड़ा बहुत, तो फिर ऊपर ही रख दूँगी। अभी थोड़ी देर पहले मतलब बूंदाबांदी हुई थी, अभी तो नहीं हुई है। थोड़ा ठीक ठीक ही लग रहा था मौसम मुझे। तो यहाँ पे कपड़े डाल ली थी। तो दांत का दर्द ना कितना गंदा होता है, और मैंने 3-4 दांत तुड़ा रखे, कोने कोने के ही, और इतने ज़्यादा तो तुड़ा भी नहीं सकते हैं, तो बहुत ख़राब दर्द होता है। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े डालने लग गई थी। तौलिए भी धो दिए थे साथ में। तो थोड़ा बहुत ही कपड़े थे, ज़्यादा थे नहीं, मशीन में सुखा दिए थे। लाइट आती है तो आजकल फटाफट सुखा देती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे चली भी जाती है ना। तो अभी बज गए 10:30 बज गए हैं, और नाश्ता पानी, किचन की साफ़ सफाई तो कब की हो गई थी। थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने खाली टाइम पर बैठ के क्या करें, थोड़ा टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। और एक साड़ी में फॉल है, लगाना है, तो साड़ी में फॉल भी लगा देते हैं, पैसे की भी बचत हो जाएगी। बैठे बैठे करोगे क्या, थोड़ा सा चुटपुट काम होते हैं तो जो हो ही जाते हैं खाली टाइम पे। तो साड़ी रखी हुई है, मैंने कहा फिर वो रखे रह जाती है, कभी पहननी हो तो निकालो तो ना, फिर फॉल लगाना रहता है, अच्छा लगता है। तो फॉल लगा के रख दो तो सही रहता है। तो मैंने कहा फॉल लगा, परसों मंगा लिया था मैंने, तो कल तो टाइम था नहीं, तो अब आज लगा लेती हूँ। आज संडे है, तो अभी टाइम भी है मेरे पास, तो बैठ करके फॉल लगा लेती हूँ। और इसको भेजा है मैंने, थोड़ा सामान लेने भेज रखा। कल को हमारे लास्ट सोमवार है ना कल, तो कल को व्रत रखूँगी। पिछला सोमवार तो ले नहीं पाई थी, कल को लूँगी। तो उससे मैंने कहा बेलपत्री और थोड़ा सामान ना ले आ करके, फिर बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता ना, कब बारिश हो जा रही है कब धूप हो जा रही है। तो अभी भी मौसम ऐसी है, धूप तो आई नहीं है खैर, पर कपड़े भी देखते रहने पड़ रहे, कब बारिश की बूंदें गिर जा रही है बाहर से तो गीले हो जाएंगे। सूख रखे मशीन में सुखा रखे ना, तो कभी बारिश कभी धूप, ऐसी हो रखा है।
तो मैं फटाफट से ना फॉल लगा लेती हूँ, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है थोड़ी देर में। तो आ गई थी फिर मैं अंदर, मैंने कहा फॉल लगा लेते हैं। थाली लेकर आई हूँ, मैंने थाली में रख के लगाती हूँ। तो पहले मैंने कहा फॉल की किनारे किनारे सिल लेती हूँ यहाँ पे करके। तो कल को सोमवार है तो मैंने कहा देखूँगी पहनूँगी तो थोड़ी देर साड़ी इसको पहन लूँगी, हरी हरी सी भी है ना, तो इसीलिए तो हल्की भी है, अच्छी लगती है हल्की साड़ियाँ, तो मैंने कहा लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे रखे रह जाता। तो इतने में ही जैसे बैठी थी तो यहाँ पे दीदी हैं एक मौसी की लड़की, मतलब मेरी मम्मी का और उनकी मम्मी का माई के साथ ही है ना, तो उनकी शादी हुई थी अभी मतलब पहले हुई थी, मतलब टाइम पता नहीं दिसंबर में हुई थी, कब हुई थी मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसी हुई थी नवंबर दिसंबर। तो यहाँ वहाँ चले गए ना अपने हस्बैंड के साथ, जीजू के साथ वहाँ बेंगलोर। तो उनका फ़ोन आ रखा था, उन्होंने रील देखी होगी ना इंस्टाग्राम पे, तो कहने लगे मैंने सोचा फ़ोन कर लेती हूँ तेरे को, कह रहे तब उनका फ़ोन आ रखा था, वीडियो कॉल किया था उन्होंने। तो मैं फिर ना उनसे बात करने लग गई थी, काफ़ी देर तक बात करी थी उनसे मैंने। फिर उसके बाद ना ये फ़ोन मेरा ना ये वाला ख़राब हो रखा है, इसका सिम ख़राब हो रखा है, शायद सिम ना काम नहीं कर रहा, कभी बंद हो जा रहा है एकदम ही, कभी अचानक ही चल जा रहा है, कभी फिर ये हॉटस्पॉट से चला रही हूँ तो पर हॉटस्पॉट से हर चीज़ें नहीं चल पाती है ना, थोड़ा सा व्हाट्सअप भी चलता है, तो फिर ये बंद ही हो रहा। दुकान भी बंद है वहाँ सही कराने के लिए, तो अब इसी नंबर का दूसरा ही निकालना पड़ेगा क्योंकि यही नंबर हर जगह है ना। तो अब मैंने कहा फिर उससे रिशू से मैंने कहा जिससे वीडियो बना रही थी उसमें डाल दे वाला नंबर, उसने बात कर ली थी, फिर बोलेंगे तो कहीं काट तो नहीं दिया, तो वाले ने उसमें जिससे वीडियो बनती है उसमें डाला फिर उनका नंबर, फिर थोड़ी देर उनसे उसमें डाल करके बात करी उनसे, तो मतलब कम 15-20 मिनट बात करी होगी। फिर उनके हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने कहा चलो फिर रख दिया था। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी से बात करी, आधा घंटा ऐसे ही चली गया। तो अब मैंने कहा मैं फॉल लगा लेती हूँ, तो ये काम भी उनका कर देते हैं, जो काम आता है तो कर लो तो सही रहता है ना। जो घर की गृहिणी घर के कामों के साथ साथ खाली टाइम का ऐसे भी यूज़ कर ले तो थोड़ा बहुत पैसे बच जाते हैं ना। तो आज जो चीज़ आता है तो कर देते हैं, कई लोग तो सिलाई भी कर देते हैं, सिलाई करके भी कितने पैसे कमाते हैं घर बैठे ही, मतलब अच्छा काम जिसको आता है तो अच्छी बात है ना। पर मुझसे ना सिलाई नहीं हो पाती है, और बाहर देखिए बारिश आ गई, क्योंकि इससे नहीं हो पाती, मेरी आँखें मैं बहुत कमज़ोर, मैं फॉल भी लगाऊंगी ना, फॉल भी लगाती हूँ ना तो मेरे आँखों में ना खुद दर्द जैसा ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं वैसे भी मेरी आँखें कमज़ोर हैं, मैं आँखों में लेंस लगाती हूँ तभी मैं देखती हूँ, नहीं तो मेरे को ना दिखता नहीं इतना, तो इसीलिए तो पर जो कुछ आता है थोड़ा बहुत तो कर देती हूँ तो सही रहता है। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, 4:30 बजे का टाइम था ये, तो सो गई थी थोड़ी देर, दांत में ना दर्द शुरू हो गया था फिर से मेरा। तो सुबह मैंने रिशु से दवाई मंगा ली थी, मैंने कहा अगर मेरे दांत में दर्द होगा तो ना, कभी रात को हुआ तो मैंने कहा 3-4 खुराक ना दवाई ला देना। फिर गया था ये डॉक्टर के पास, इसने फ़ोन दिया था उन्हें, तो मैंने उन्हें बता दिया था मेरा दांत दर्द हो रहा था, उन्होंने दे दी थी। तो मैंने कहा अभी ना दर्द हो रहा था, उठी गई थी, मैंने कहा खा लेती हूँ दवाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना दवाई के साथ खाना मतलब तो सुबह पनीर के उसके पराठे बनाए थे, आलू का उसका थोड़ा सा मसाला बचा था, वो मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया था तेल में, तो वही रखा हुआ था, खाया नहीं था इसने भी मैंने भी, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना खा लेती हूँ, क्योंकि दवाई के एक गोली खाती हूँ ना मैं, फिर मुझे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, फिर एक गोली खाती हूँ कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, मेरी आदत ना बहुत गंदी है, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझसे नहीं तो दवाई ना खाई नहीं जाती है। तो जैसे दवाई खाई ना, थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद ना मतलब मेरा दांत का दर्द सही हो गया इस समय, मतलब मेरा दर्द ना सही था एकदम से। पर दवाई भी बहुत ज़्यादा कब कितनी खानी पड़ती है ना, फिर दर्द क्योंकि होते रहता है रोज़ ही, तो रोज़ भी तो दवाई खाई नहीं जाती है ना। तो मैंने कहा पर जब ज़्यादा दर्द होना तो तब मैंने कहा मैं खा लूँगी दवाई, ला देना। 4 खुराक लाया था एक, तो वही रखी है, उसमें से आधी तो मैंने एक खुराक खा ली थी, तो अभी सही हो गया था मेरा दर्द। तो मैंने कहा चलो कपड़े उठा लेती हूँ और कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, तह करके रख देती हूँ। तो ये सूख गए थे कपड़े, बाहर से धूप आई थी ना, उठी थी तो देखा तो धूप कब से आ रही थी, मैं सोई थी, रिशु ने ये दाल नहीं देता है, इसने ये नहीं कहा कि मैं धूप में कपड़े डाल दूँ, तो मैंने कहा चल, फिर थोड़ी देर फिर मैंने ही डाले थे तो सूख ही गए थे। फिर अभी हल्की सी धूप लगी थी, तेज़ तो नहीं लगी थी शाम के टाइम पर, तो सूख गए थे। तो अब मैंने कहा इनको उठा लिए थे तो रख देती हूँ। मैंने उसको ना थोड़ा सा दुकान में भेजा हुआ है, सामान लेने के लिए भेज रखा है, तो केले लेने के लिए भेजा। मैंने कहा कल को ना व्रत है, केले ला देना, और थोड़ा बेलपत्री सामान लेने के लिए भेज रखा। तो यहाँ पे आज संडे है ना, बेलपत्री क्योंकि इतवार के दिन ही तोड़ते हैं, बोलते हैं सोमवार को नहीं तोड़ते हैं, तो इससे उससे मैंने कहा था ला देना, तो वो जा रखा है दुकान को, कपड़े मैंने रख दिए थे, तो फिर ये ले आया था, केले भी ले आया था, अदरक भी ले आया था, और ये बेलपत्री भी लाया था। तो बेलपत्री मैंने कहा देखती कैसी, मैं बहुत सारी ला रखा है वैसे तो, अब कल है सोमवार, तो मैंने कहा पर कोई जो फटी होती है ना, टूटी बीच में वो होती है, ख़राब होती है, छेदे होते हैं, तो मैंने कहा उनको फेंक दूँगी, जो सही होगी उनको रख दूँगी, फ्रिज में ही रख देती हूँ। और केले ऐसे ही थे, मम्मी और थे नहीं बोला था, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए यही ले आया, सही है, देखूँगी नहीं तो रखूँगी, कल को लास्ट सोमवार है तो
और अमरूद तो खाए नहीं किसी ने खाया था एक दाना, मैंने तो खाया नहीं, वैसे भी दांत में दर्द हो रही करके। तो केले भी रख देती हूँ यहाँ पे, पन्नी में ही रख देती हूँ। मैंने कहा व्रत के हैं तो पन्नी में ही अपना आप रहते हैं यहीं पर ही। और अदरक मंगाया था इससे, बाकी दूध और दही मंगाए थे, वो सुबह ही ले आया था तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो इसको ना बात कैसे रख देती हूँ, ख़राब क्या होता है, एक दिन में तो नहीं होते हैं ऐसे। तो ये पक रखे, इतने भी नहीं पके मतलब ठीक ही हैं। तो इसमें अदरक है, अदरक मैंने बहुत दिनों बाद आज मंगाया, मैंने कहा अदरक भी ले आना, तो ये ले आया था सामान, तो अब मैंने ये सब रख दिया है। ये दोस्तों अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। तो केले मंगाए थे मैंने कल को, हमारे यहाँ सावन का लास्ट सोमवार है ना कल, तो पिछले सोमवार तो मैंने रखा नहीं था, तो कल वाला तो रख ही लूँगी, देखूँगी अगर दांत में दर्द भी है तो शाम को खा लूँगी दवाई, लेकिन खाने के साथ खाऊँगी, पर दिन भर तो दवाई नहीं खा सकते ना व्रत में। शायद खाता नहीं खाता मुझे नहीं पता, शायद नहीं खाता है। तो अभी मैंने दवाई खाई ना, तो अभी मेरा दर्द ना बिल्कुल सही हो गया। पता नहीं पहले बहुत पहले होता था ना मेरा दर्द, फिर से होने लगे। दांत का दर्द कितना ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं आज का यहीं पे, कल को मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।